तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि मनुष्य विपत्ति में फंसने से पहले अपने आप को कैसे बचा सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, तो माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न गूंज रहा है, यदि आप उस प्रश्न का उत्तर दे दें तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। दोस्तों, माता पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, ठीक है पार्वती, तुम अपना प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देकर के और पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, माता पार्वती कहने लगी, प्रभु कि मनुष्य विपत्ति में फंसने से पहले अपने आप को कैसे बचा सकता है। दोस्तों, माता पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, ठीक है पार्वती, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को तुम पूरा सुनना। यदि तुमने कहानी पूरी और ध्यान से सुनी तो निश्चित ही तुम्हारी समस्या का समाधान होगा और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें निश्चित मिल जाएगा। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती पुराने जमाने की बात है, एक गुरु के आश्रम में एक युवक सेवा किया करता था, आश्रम की साफ सफाई किया करता था और उन गुरु का भी बहुत सम्मान किया करता था। कई सालों तक नौकरी करने के बाद में एक दिन उस युवक को अपने परिवार की याद सताने लगी। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब उस युवक को अपने परिवार की याद आई तो उसने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए और हाथ जोड़ कर के कहा, गुरुजी अब मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने परिवार की बहुत याद आने लगी है। इस प्रकार से उस युवक की बात सुनकर के गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, तुमने इस आश्रम की और मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें जाने से पहले कुछ उपहार स्वरूप देना चाहता हूँ। अब तुम्हारे पास में दो विकल्प हैं, नंबर 1, या तो तुम 3 सोने की मोहरें ले लो और या फिर तुम 3 सोने की मोहरें न लेकर के 3 ज्ञान की बातें मुझसे सीख लो। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वो युवक कहने लगा, गुरुजी मुझे सोने की मोहरें नहीं चाहिए, यदि आप मुझे देना चाहते हो तो 3 ज्ञान की बातें बता दो जो मेरे जीवन में बहुत काम आए। अब रही धन की बात, वो तो मैं मेहनत करके कहीं भी कमा लूँगा, लेकिन 3 ज्ञान की बातें यदि मुझे मिल जाएंगी तो मैं अपने जीवन में हर बुरी मुसीबत से हमेशा बच सकूंगा, जो ज्ञान की बातें मुझे शायद कहीं नहीं मिल सकेंगी। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वो गुरुजी कहने लगे, तो ध्यान से सुनो। पहली ज्ञान की बात है, कभी भी पुराने के बदले नया रास्ता नहीं चुनना चाहिए। नंबर 2, देखो ज़्यादा और बोलो बिल्कुल कम। नंबर 3, कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लो। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार से उन गुरु ने अपने शिष्य को 3 ज्ञान की बातें बताईं और 3 ज्ञान की बातें बता करके उन्होंने अपने शिष्य को आशीर्वाद दे करके वहाँ से विदा कर दिया। अब वो युवक जब रास्ते में जा रहा था तो उसे दूसरे राहगीर मिल गए। उन्होंने उस युवक से कहा, हम तो छोटे रास्ते से आगे बढ़ेंगे, इस रास्ते से समय कम लगता है, तुम भी हमारे साथ इसी छोटे रास्ते से चलो। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तभी उस युवक को अपने गुरु की पहली बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि पुराने रास्ते को छोड़ करके कभी नए रास्ते को नहीं जाना चाहिए, कभी भी खतरा हो सकता है। इस प्रकार से उस युवक ने कहा, तुम लोग नए रास्ते से जाओ, मैं तो पुराने रास्ते से ही जाऊंगा, मैं तुम्हारी बातों में क्यों आऊं, नया रास्ता मैंने नहीं देखा है, वो कैसा है कैसा नहीं है। अब जो राहगीर थे वो नए रास्ते से निकल गए और जो युवक था वो पुराने रास्ते से ही गया। अब आधा रास्ता चलने के बाद में वो युवक क्या सुनता है कि रास्ते में कुछ धमाके हो रहे थे और नए रास्ते की तरफ से कुछ धमाकों की आवाज़ उस युवक के कान में आई।
तो वो युवक मन में सोचने लगा, ये सभी राहगीर नए रास्ते से गए हैं, निश्चित ही ये सभी राहगीर डकैतों के शिकार बन गए और ये मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहते थे। मैं बच गया और इनके बताए अनुसार यदि मैं भी नए रास्ते पर जाता तो आज मेरी भी निश्चित मौत हो जाती। अब दोस्तों भगवान शिव कहते हैं पार्वती, अब वो युवक आगे बढ़ता गया तो एक शहर में पहुंचा। उस शहर में उसे भूख लगी। उसने भोजन और आराम करने के लिए एक स्थान की खोज की तो उसे एक स्थान मिल गया और उसे खाना परोसा गया। अब उस युवक को उस खाने में कुछ अजीब लगा और उसने देखा उसे जो मांस परोसा गया था वो मांस इंसान का था। उस स्थान पर जो भी मांस बिकता था वो मांस इंसानों को मार करके और पकाया जाता था और वहाँ पर जो भी खाना खाने वाला व्यक्ति शोर मचाता था उसको भी मार करके भोजन में खिला दिया जाता था। अब उस युवक के मन में विचार आया कि मैं इस व्यक्ति का भांडा फोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ पर इंसानों को मार करके और उनको भोजन के रूप में खिलाया जाता है। और उसने मालिक को भी डांटने फटकारने की बात सोची। तभी उसको अपने गुरुजी की दूसरी बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कम बोलना चाहिए, ज़्यादा बोलने से नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए वो युवक चुपचाप खाने के पैसे चुका करके और जब आगे बढ़ने लगा तभी उस शहर का मालिक कहने लगा, सुनो, आज तुमने अपनी जान बचा ली। जिसने भी आज तक यहाँ पर भोजन में मीन मेख निकाला है उन सबको मैंने खूब पीट करके मार डाला है और फिर उनका मांस पका करके इसी स्थान पर बेच दिया है। और तुम समझदार व्यक्ति हो, तुमने खाने में किसी भी प्रकार की मीन मेख नहीं निकाली और तुमने इस प्रकार से अपनी जान बचा ली। अब दोस्तों भगवान शिव कहते हैं पार्वती, शाम तक वो युवक अपने घर पहुंच गया। उसने देखा कि घर में उसकी पत्नी एक युवक के साथ में हंस करके बातें कर रही है। अब उसको ये नज़ारा देख करके बहुत गुस्सा आया और उस युवक ने अपने हाथ में एक लाठी उठा ली और वहाँ से आगे को बढ़ने लगा और मन में विचार करता है कि मैं आज इस व्यक्ति का सिर फोड़ दूंगा जो मेरी पत्नी के साथ में हंस करके बातें कर रहा है। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वो युवक जैसे ही अपनी पत्नी के नज़दीक पहुंचा वैसे ही उसको अपने गुरु की तीसरी बात याद आ गई, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि बिना सोचे विचारे कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बिना सोचे विचारे कार्य करने से भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और इस प्रकार से वो युवक जब अपनी पत्नी के नज़दीक पहुंचा तो पत्नी खुशी से उछल पड़ी। उसने युवक से कहा, ये कैसा संयोग है, आज आप भी घर पर आ गए और आज हमारा बेटा भी बाहर से पढ़ाई पूरी करके घर पर लौट आया। जब उस युवक ने देखा कि मेरी पत्नी के साथ में जो युवक हंस रहा था वो उसका स्वयं का बेटा था, तो वो युवक अपनी पत्नी और अपने बेटे को पाकर के खुशी के मारे उछल पड़ा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। और फिर वो युवक अपनी पत्नी और अपने बेटे से कहने लगा, यदि गुरु ने मुझे ज्ञान की 3 बातें न सिखाई होती तो मैं आज घर पर नहीं पहुंच पाता और किसी तरह पहुंच भी जाता तो आज मैं अपने ही बेटे की हत्या कर बैठता। तो दोस्तों इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान का जीवन अनमोल है। इस भीड़ भाड़ की दुनिया में हजारों शत्रु घूम रहे हैं। पता नहीं कौन आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं कौन आप पर कब प्रहार कर दे और आपके जीवन की लीला समाप्त कर दे। इसलिए भगवान शिव के द्वारा जो 3 बातें ज्ञान की बताई गई, नंबर 1, कभी भी पुराने रास्ते को छोड़ करके नए रास्ते पर नहीं जाना चाहिए जब तक आपको नए रास्ते की पूरी जानकारी नहीं हो। नंबर 2, देखो ज़्यादा और बोलो कम। ज़्यादा बोलने वाले लोग हमेशा नुकसान उठाते हैं। और तीसरी ज्ञान की बात, कोई भी कार्य करने से पहले अच्छी तरह सोच लो कि जो आप करने के लिए जा रहे हैं वो सही है या गलत है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान शिव के द्वारा बताई गई ये 3 ज्ञान की बातें निश्चित ही आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। और यदि आप पर कभी भी मुसीबत की घड़ी आएगी और यदि आप इन 3 बातों का पालन करेंगे तो निश्चित ही आप संकट में नहीं फंसेंगे और अपना जीवन खुशी खुशी यापन कर सकते।